बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अला आलिहा वस्सलामु अला आलिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल ईमानु अला अर्बअ दआइम अला सब्र वल यक़ीन वल अदल वल जिहाद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सिलसिला दुरूस नहजुल बलागा के कलिमात किसार का सिलसिला जारी है और हम यहाँ पहुँचे थे 30वें कलिमात किसार में से इस कलमे पर, जिसमें अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया गया ईमान के बारे कि या अमीरुल मोमिनीन ईमान से क्या मुराद है। ईमान के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ईमानु अला अर्बअ दआइम, ईमान 4 सुतूनों पर कायम है। अस्सब्र वल यक़ीन वल अदल वल जिहाद। फरमाया ईमान का पहला सुतून सब्र है, फिर यकीन है, फिर अदल है, फिर जिहाद है। तो साबिक़ा दर्स में हमने ईमान और इस्लाम की वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की। बीच में 2 हमारी छुट्टियाँ आ गई नीमा शाबान के हवाले से, और हमारा सिलसिला गुफ्तगू यहाँ पर पहुँचा था ईमान से पहले ईमान के 4 सुतून हैं, उनमें से पहले सुतून का नाम है ईमान। तो ईमान के बारे आज आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। दुरूद भेजने एक मोहम्मद व आले मोहम्मद। ईमान का पहला सुतून सब्र है। इमाम फरमाते हैं वस्सब्र, सब्र की भी अला अर्बअ शुअब, सब्र की 4 शाखें हैं। ईमान का जो है सुतून सब्र है, सब्र की 4 शाखें हैं। अब ख़ुद सब्र भी वज़ाह तलब है। मौला ने बयान फरमाया कि इसकी 4 शाखें हैं, इसके 4 फ़ुरूआत हैं। सब्र की 4 शाखें। अब आप इमाम के कलिमात को जो है तरतीब से हम समझेंगे। इमाम फरमाते हैं सब्र की 4 शाखें, क्या मतलब? यानी अगर शाखें होंगी तो पता चलेगा कि इसका तना मजबूत है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक दरख्त होता है, उसके नीचे जड़ें होती हैं, और एक दरख्त का तना होता है और फिर उसके ऊपर शाखें होती हैं। अगर शाखें उस दरख्त की मजबूत होती हैं जिसकी जड़ें और तना सलामत हो, अगर जड़ें ही दुरुस्त ना हो दरख्त की, तो दरख्त की शाखें वो मजबूत नहीं होती, वो सही नहीं होती। तो यहाँ पे आपने इस तरह समझना है कि इमाम इशारा फरमा रहे हैं कि ईमान का सुतून है सब्र, और सब्र की हैं 4 शाखें। ये शाखें दलालत करेंगी कि इसका तना मजबूत है, इसकी जड़ें मजबूत हैं। ईमान के 4 फ़ुरूआत का नाम क्या है? इमाम फरमाते हैं वो कौन सी हैं? फरमाया अला शौक़ व शफ़क़ व ज़ुहद व तरक़्क़ुब। इस जो है सब्र की भी आगे 4 फ़ुरूआत हैं। पहली फ़र्क का नाम क्या है? शौक़, इश्तियाक़, चाहत, शफ़क़, खौफ, ज़ुहद यानी दुनिया से बेइतनाई, अत-तरक़्क़ुब यानी इंतज़ार। गुफ्तगू समझ आ रही है आपको? ईमान का क्या है? सुतून 4 चीज़ें हैं, सब्र, यकीन, अदल, जिहाद। फिर सब्र की भी 4 शाखें, अदल की भी 4 शाखें, यकीन की भी 4 शाखें, जिहाद की भी शाखें। अभी हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू है वो सब्र के बारे है। सब्र की 4 शाखें हैं। पहली शाख का नाम शौक़ है, दूसरी शाख का नाम क्या है? शफ़क़ है यानी खौफ, तीसरी का नाम दुनिया से बेइतनाई यानी ज़ुहद, और चौथी चीज़ का नाम अत-तरक़्क़ुब यानी इंतज़ार। अब सवाल ये पैदा होगा कि शौक़ है तो किस चीज़ का शौक़ होना चाहिए? अब यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि शौक़ से मुराद मन इश्ताक़ इलल जन्नह, शौक़ से मुराद जन्नत का शौक़ है। शौक़ से मुराद क्या है? जन्नत का शौक़ है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को जन्नत का शौक़ है? इमाम फरमाते हैं इसकी निशानी ये है मन इश्ताक़ इलल जन्नह सला अनिश शहवात, जिसको जन्नत का शौक़ होगा वो ख्वाहिशात को तर्क कर देगा। माशाअल्लाह। ख्वाहिशात को तर्क कर देना, ख्वाहिशात नफसानी को तर्क कर देना, भुला देना, ये दलालत है कि इस बंदे को जन्नत का शौक़ है। अगर उसको ख्वाहिशात नफसानी के ताबे है तो इसका मतलब है इस बंदे को जन्नत का शौक़ नहीं है। अब यहाँ पे इमाम फरमाते फ़मन इश्ताक़ इलल जन्नह
सला अन शहवात, जिस बंदे को जन्नत का शौक़ होता है वो नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर देता है, नफसानी ख्वाहिशात को भुला देता है। तो अब यहाँ पे जो है अगर जन्नत का शौक़ होगा नफ्सियात ख्वाहिशात नफसानी को तर्क कर देगा, और अगर शौक़ होगा तो ये दलालत है कि इस बंदे के अंदर सब्र है, और सब्र सुतून है ईमान का। इस तरह तरतीब के साथ समझना है। अब दूसरी चीज़ जो है इस क्या है सब्र की दूसरी शाख वो है शफ़क़। शफ़क़ का मतलब होता है खौफ। अब सवाल पैदा होगा कि खौफ हो तो किस चीज़ का खौफ हो। अब यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत की कि खौफ से मुराद ये है कि मन अशफ़क़ा मिनन नार, खौफ से मुराद जहन्नम का खौफ है, खौफ से मुराद डर से मुराद जहन्नम की आग का डर है। अब फिर सवाल पैदा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर जहन्नम का खौफ है। ज़ाहिरी तौर पे तो हर कोई कहता है कि हम जहन्नम की आग से बड़ा डरते हैं, खुदा हमें जहन्नम न ले जाए, बड़े डरते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि इस बंदे के अंदर वाक़अन जहन्नम का शौक़ है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अशफ़क़ मिनन नार इज्तनबल मुहर्रमात, जिस बंदे को जहन्नम का खौफ होगा इसकी दलालत ये है वो बंदा मुहर्रमात इलाही से इज्तिनाब करता हुआ नज़र आएगा, खुदा की हराम करदा चीज़ों से अपने दामन को बचाता हुआ नज़र आएगा। अगर वो मुसलसल नाफरमानियाँ कर रहा है और फिर कहे कि मैं जहन्नम से बड़ा डरता हूँ तो ये गलत बयानी कर रहा है। भाई अगर तू जहन्नम से डरता है तो फिर खुदा की नाफरमानी क्यों करता है। खुदा की नाफरमानी करना ये दलील है कि बंदा ज़बान से तो कह रहा है मैं जहन्नम से डरता हूँ, लेकिन दिल से ये जहन्नम से नहीं डरता। अगर जहन्नम की आग से डरता, इमाम फरमाते हैं मन अशफ़क़ मिनन नार, जो भी बंदा जहन्नम की आग से डरता है इज्तनबल मुहर्रमात, वो मुहर्रमात इलाही से इज्तिनाब करेगा। तो अब ये सब्र की दूसरी किस्म। तीसरी सब्र की जो शाख है वो है अज़्ज़ुहद फ़िद दुनिया, यानी दुनिया से बेइतनाई करना, दुनिया में रग़बत न करना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ज़ाहिद है, ये बंदा दुनिया से लापरवाह है। इसकी अलामत क्या है, मौला हमें ये भी हमारी मुश्किल आसान कर दें। मौला फरमाते हैं मन ज़हद फ़िद दुनिया इस्तहान बिल मुसीबात, ज़ाहिद की अलामत ये है, ज़ुहद की अलामत ये है कि जो बंदा ज़ाहिद अनिद दुनिया होगा वो आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर हल्का समझेगा। जो उस पर मुसीबत आएगी ज़ाहिरी तौर पर वो जिसे मुसीबत समझ रहा है, इमाम फरमाते हैं जो ज़ाहिद होता है, जो दुनिया से लापरवाह होता है, वो अपने ऊपर आने वाली मुश्किलात को, अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को खफीफ समझेगा। अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत को वावेला नहीं करेगा कि अब मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, अब मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, अब ये हो गया, अब ये हो गया। वो ऐसा करता हुआ नज़र नहीं आएगा। भाई वो जानता है, वो दुनिया से बेइतना है, वो जानता है कि ये जो मेरे ऊपर मुसीबत आई है ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, साल, 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। वो दुनिया से लापरवाह है। तो इमाम फरमाते हैं कि ये जो ज़ाहिद है इसकी अलामत ये है कि ज़ुहद वाला वो बंदा होगा इस्तहान बिल मुसीबात, जो अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को तूफ़ान बनाकर नहीं बैठेगा, बल्कि अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को आसान समझेगा, क्योंकि ये दुनिया से बेरग़बत है। इसको असल परवाह अपनी आखिरत की है, इसको असल परवाह अपनी जन्नत की है, इसको असल परवाह ये है कि मैं दोज़ख से बच जाऊँ। दोज़ख के मामले में जो दुनिया में मुसीबतें आती हैं इसको वो खफीफ समझता है, इसको वो हल्का समझता है। तो अब सब्र की चौथी शाख और आखिरी शाख इमाम फरमाते हैं वो ये है कि मन इर्तक़ब इलल मौत, वो क्या है, इंतज़ार करना। इर्तिक़ाब वो है तरक़्क़ुब। अब सवाल ये पैदा होगा कि इंतज़ार हो तो किस चीज़ का इंतज़ार। इमाम फरमाते हैं इंतज़ार से मुराद है मौत का इंतज़ार। अब मौला में कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को वाक़अन मौत का इंतज़ार है। वैसे तो हर कोई कहता है कि हम भाई मौत के इंतज़ार में, कब मलकल मौत आ जाएगा,
हमारी रूह कब्ज़ कर लेगा। ज़बान से तो हर कोई कहता है मौत के इंतज़ार में है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलामत बयान कर रहे हैं, निशानी बयान कर रहे हैं कि वाक़अन मौत के इंतज़ार कौन कर रहा है। फरमाते हैं मन इर्तक़बल मौत सारा अलल खैरात, फरमाते हैं जो मौत के इंतज़ार वाक़अन करता है वो नेक कामों में जल्दी करता हुआ नज़र आएगा। वो नेक कामों में क्या करेगा, सबकत करेगा, जल्दी करेगा। लफ्ज़न तो कहते हैं कि मौत का इंतज़ार है, लेकिन हकीकतन मौत का इंतज़ार मुंतज़िर वो कहलवाएगा जो नेक कामों में जल्दी करता हुआ नज़र आएगा। वो नेक खैरात से मुराद क्या है, चाहे वो गुरबा की मदद हो, फ़ुक़रा की मदद हो, ये कार खैर में से हैं। लोगों को तकलीफ़ न देना ये भी कार खैर में से है। अम्र बिल मारूफ़ करना ये भी खैरात में से है। बुराई से रोकना, नहीं अनिल मुनकर करना, ये भी खैरात में से है। नतीजा क्या है, मासूम की ज़बान से मासूम फरमाते हैं मन इर्तक़बल मौत सारा अलल खैरात, कि जो मौत के क्या है डरता है, जो मौत के इंतज़ार में है, वो नेक कामों में सबकत करेगा, नेक कामों में जल्दी करेगा। अब फिर खुलासा इस फरमान का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम से सवाल किया गया ईमान के बारे। इमाम ने फरमाया ईमान के क्या हैं, 4 सुतून हैं।